दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक खबर से भूचाल आ गया है और खबर यह है कि नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई, उसके कारण अब महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है वो पूरी तरह बिखर गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने आप अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि ना तो शरद पवार में कोई दम बचा है और ना उद्धव ठाकरे के पास ही कोई पावर है। और ऐसे में कांग्रेस ने यह तय किया कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इसमें शरद पवार की स्थिति खराब हो गई। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी अब दिन में तारे नजर आने लगे हैं। हालात ये हो गए कि अब दोनों के पास इस कदर बात हो गई है कि जो सपना देख रहे थे बीएमसी में अपनी सत्ता काबिज करने के लिए, तो उद्धव ठाकरे मिल गए हैं एमएनएस चीफ से, और अब वो लग रहा है उनको कि राज ठाकरे के साथ जाने से उनको कुछ भला होगा। जबकि बात असली ये है कि कुछ होना है नहीं, क्योंकि जो राज ठाकरे है उसके साथ आने से वोट घटेंगे, ना कि कोई वोट जुड़ेगा। तो भाई शरद पवार अजीत पवार से अलग होकर हालात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि दोनों दल एक हो जाएं, क्योंकि दोनों नेता ये तो तय है कि अभी भी अलग होने के बाद चाचा भतीजे के संबंध खराब नहीं हुए। अजीत पवार को अनेक मंचों पर सुप्रिया सुले के साथ देखा गया, और सुप्रिया सुले की पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किस तरह से वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और संसद के अंदर बयान दिया था सुप्रिया सुले ने कि भाई ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, तो मैं भी तो इसी ईवीएम से जीत के आई हूं, तो अगर सवाल उठाना है तो सबसे पहले मेरे ऊपर उठाओ। इस बयान के बाद ये समझा जा रहा था कि सुप्रिया सुले के जो सुर बदले हैं, आखिरकार इन सुर बदलने के पीछे का कारण क्या है। कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसके और थोड़ा पीछे जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सांसदों का डेलीगेशन विदेश में गया, उसमें एनसीपी शरद पवार एक सांसद केवल पिता और बेटी, और उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने चयन किया सुप्रिया सुले को विदेश भेजने का। यह अपने आप में फैसला बताता है कि मोदी जी किस दूर की सोचते हैं। और कभी भी सुप्रिया सुले को उस तरह से ना शरद पवार ने भी एक आध बार बयान तो दिए हैं, लेकिन वो भी कटु वचन बोलने से बचते रहे हैं। तो अब उनको समझ में आ गया है कि अलग जाकर कुछ मिला नहीं। जब तक सत्ता थी तब तक वो सत्ता के साथ रहे, यानी उद्धव ठाकरे के साथ रहे, और अब सत्ता चली गई तो उनको लग रहा है कि भतीजा डिप्टी सीएम बनकर पावर ले रहा है, पावर उसके हाथ में है। तो चाचा को अब ये लगने लगा है कि अजीत पवार जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। और शरद पवार पहले ही ये बोल चुके हैं कि क्योंकि मेरी उम्र अब 85 वर्ष हो चुकी है, तो मैं अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लूँगा। यानी उन्होंने तय कर दिया कि अपने जीते जी अपनी बेटी को स्थापित करेंगे। और हर माता पिता का एक ये सपना होता ही है कि बेटा हो या बेटी, उनको लगता है कि भाई उनके जीते जी कहीं ना कहीं बेटा या बेटी सेटल हो जाए। तो उनका लक्ष्य पूरा बेटी को सेटल करने का है। लंबे समय से उनके जो एक तरह से विचार है, ये तो सबको पता लग रहा था, लेकिन वो मोदी जी को झुकाने की कुछ कोशिश में थे। मोदी जी को झुकाने की कोशिश में थे। वार्ता कई बार हुई, कई बार शरद पवार ने कई मौकों पर मोदी जी को प्रपोजल दिए, लेकिन तब स्थिति उनकी कुछ और थी जब वो उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में सरकार में शामिल थे। उस समय उनके हाथ में पावर थी, लेकिन यहाँ चाणक्य अमित शाह को दाद देनी होगी कि जिन्होंने तसल्ली रखी, और वो कहते हैं ना कि मोदी जी ठंडा करके खाते हैं। तो तय हुआ कि इन दोनों की जब पावर खत्म हो जाएगी उसके बाद बात की जाएगी। तो आपको बताऊं, बात उद्धव ठाकरे से भी हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगता है कि हम मोदी से अलग होकर और बीएमसी में अपना कब्जा जमा लेंगे अगर मेरे साथ राज ठाकरे आ जाए। ये उनका भ्रम है। उनका भ्रम भी अब टूट ही जाएगा। वार्ता उनसे भी हुई, मौका उनको भी दिया गया, लेकिन यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी समझौता अगर करेगी तो अपनी कंडीशन पर करेगी, ना कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन पर। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ जाना पसंद किया है। नाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन्होंने उस व्यक्ति को चुना है जो हमेशा यूपी और बिहार वालों पर आक्रमण करता है। भाषा के नाम पर वहां बदतमीजी होती है, और इसको कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कतई पसंद नहीं करता।
लोग कहते हैं ये गुंडागर्दी है। महाराष्ट्र की भाषा का सम्मान अपनी जगह है। जैसे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम महाराष्ट्र का सम्मान, महाराष्ट्र की माटी का सम्मान, भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें देश के हर कोने से आए हुए उस व्यक्ति का भी सम्मान करना है जो यहाँ रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए आया है। भाषा के नाम पर किसी को लड़ाना, भाषा के नाम पर किसी के साथ मारपीट करना, ये लोकतांत्रिक देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था। और ये है भी। तो अब इस मामले में उद्धव ठाकरे को अब बीएमसी चुनाव में जब वो उतरेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस अलग लड़ी रही है, लेकिन शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाते हैं, वो समय से पहले चीज़ों को भांपते हैं और उनको समझ में आ गया कि इस समय उनके हाथ में कुछ नहीं है। मार्च का महीना 2026 में जब आएगा तो उनके हाथ से राज्यसभा की सीट भी चली जाएगी। उनकी बेटी लोकसभा से जीत कर आई है, लेकिन आज की परिस्थिति और स्थिति में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, सब राजनीतिक दल ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है। तो जो पिछली बार चुनाव में हालात थे 2024 में, ये 2029 में हालात कुछ और होंगे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जो चल रही है, जिस तरह से काम चल रहे हैं डबल इंजन के, उसके बाद वहाँ किसी अन्य दल को कोई एक भी सीट मिल जाए, मुझे इसमें आशंका है। और इसलिए आशंका है तो शरद पवार को भी आशंका है कि बेटी पता नहीं 29 के चुनाव में जीत पाएगी भी कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीत का परचम लहराती जा रही है, तो उनकी बेटी भी शायद वो कमाल नहीं कर पाए। तो उनको लग रहा है कि अगर आज समय रहते वो एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो भाई उनकी बेटी को केंद्र में मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र का अभी इसीलिए पेंडिंग भी है कि कुछ नेता कुछ दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आने का इशारा कर रहे हैं। अब इसमें सुप्रिया सुले समय रहते शामिल होगी तो उसका रास्ता क्या होगा? भाई रास्ता यह है कि शरद पवार की एनसीपी अलग हो गई, भतीजे अजित पवार की एनसीपी अलग हो गई, और अजित पवार के हाथ में सत्ता है, सारे पार्टी का निशान और बाकी चीज़ें भी हैं, यानी उसके साथ सारा गठबंधन के और बड़े लीडर भी उनके साथ हैं। जो शरद पवार के पुराने साथी रहे वो भी अजित पवार के साथ हैं। तो ऐसे में शरद पवार को ये दिखाई दिया है कि भाई दोनों अगर एक हो जाते हैं, चाचा भतीजा, यानी एनसीपी फिर से एक हो जाती है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक सम्मानजनक वापसी का रास्ता खुलता है। और जो सूत्र हैं उनके हवाले से यही खबर आ रही है कि अब उन्होंने भतीजे के साथ में फिर से समझौता करने का मन बना लिया है। ये घोषणा कब होगी? ये मेरे विचार से तो बीएमसी चुनाव के पहले ही होनी है। अभी पुणे का चुनाव है और पुणे के चुनाव में एक बार कोशिश हुई कि कहीं ना कहीं भतीजे से सीटों पर सहमति बन जाए, लेकिन ये सहमति नहीं बन पाई क्योंकि शरद पवार वो जो है उनको केवल 35 सीट देने के लिए भतीजा तैयार हुआ, इस पर बात बनी नहीं। तो उनको समझ में आ रहा है कि भतीजा मानने वाला नहीं है और इसलिए मोदी जी के साथ मिलकर अब उनके पास और कोई चारा बचा ही नहीं है कि वो बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। सुप्रिया सुले की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने उनका पॉलिटिकल जो कैरियर देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, संसद के अंदर भी एक्टिव रहती हैं और उनकी बयानबाजी में आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई शालीनता का उल्लंघन किया हो। विपक्ष में हैं, उनको अपने क्षेत्र की आवाज़ उठानी है, भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दों पर विरोध भी करती हैं, लेकिन एक शालीनता के दायरे में। और यही एक खूबी है कि राजनीति में कहते हैं कि कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, इसका कुछ नहीं पता। और इसीलिए राजनीति में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक लाइन है उसको क्रॉस ना करें। तो जिनको ये लगता है कि आज मेरा भविष्य यहाँ है, कल को है कि नहीं, जैसे कांग्रेस के कई लीडर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमने उसमें देखा है कि कई तो उसमें प्रवक्ता थे वो शामिल हुए हैं, राधिका खेड़ा उसमें आई हैं, और आपने देखा है कि इसमें कई सारे उसके पहले भी आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, चाहे वो आपने देखा है कि इसमें हेमंत बिस्व शर्मा हैं, जतिन प्रसाद हैं। इन लोगों के बयान कभी भी आपने इतने तीखे नहीं सुने होंगे कि कहीं आरएसएस का विचारधारा या आरएसएस की बुराई या मोदी पर कोई गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया हो। और जो नेता ऐसा चलता है कि विरोध के लिए विरोध करो, वो तो ठीक है, आप पार्टी में हैं, पार्टी के लिए विरोध करो, लेकिन खामोखां का विरोध करो और बदतमीजी से बात करो, उसका रास्ता बंद होता है, क्योंकि कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति को कम से कम भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं करते। तो पार्टी भी इस बात का ख्याल रखती है
तो शरद पवार, जो मेरी जानकारी है, वो संन्यास लेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स से। बेटी एनडीए का हिस्सा बनेगी और बेटी पहले से ही अपने भाई के साथ वो हमेशा से मधुर संबंध बना के रखी है हर अवसर पर, और इसीलिए दोनों एक होंगे। पिता अलग हो जाएंगे, संन्यास की घोषणा कर देंगे, और बेटी भाई के साथ मिलकर के यानी अजीत पवार के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बनेगी। ये खबर जब विपक्ष को पता चला है तो कांग्रेस और उधर उद्धव ठाकरे, इनके होश उड़ गए हैं। इनको समझ में आ गया कि तुमने जो एनडीए के साथ और मोदी के साथ किया है, अब तुम 0/सन्नाटा आपका महाराष्ट्र की राजनीति से होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।